नंदिता एक छोटी सी गांव में रहती थी। नंदिता अकेले ही रहती थी और अपना खर्चा खुद ही उठाती। नंदिता ने अपना एक ढाबा भी खोला था, जिसमें एक राजू नाम का लड़का काम किया करता। एक शाम नंदिता अपने ढाबे का सामान लेकर ढाबे पर पहुंचती है, तो वहां पर उसका नौकर राजू ढाबे पर था, जो कि ढाबा संभालता था नंदिता की गैर हाजिरी में। क्यों रे राजू, आज कितनी कमाई हुई? क्या मालकिन, कमाई तो दूर की बात है, मक्खी तक नहीं आती हमारे ढाबे पर। लेकिन सारे बर्तनों में कम ही खाना दिख रहा है। जब कमाई नहीं हुई तो इन बर्तनों का खाना कहाँ गया? अब जब मैं सामान लेकर आई थी तब भी एक आदमी जा रहा था। अरे मालकिन, वो तो रास्ता पूछ रहा था, वरना तो यहाँ कोई नहीं आता है। और ये खाना ये तो मैंने इतना ही बनाया था, और अगर ग्राहक आते तो और बनाता, आए नहीं तो कहाँ से बनाऊं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब शाम हो गई है, खाना अपने घर के लिए पैक कर दो और थोड़ा मैं लेकर जाती हूँ। ढाबा बंद होने का समय हो गया है ना। नंदिता इतना बोलकर वहाँ से खाना पैक करके ढाबा बंद करती है और अपने घर चली जाती है। राजू अपने घर के लिए काफी सारा खाना लेकर चला जाता है। इतना सारा खाना और पैसे देखकर राजू की पत्नी खुश हो जाती है। आप इतने सारे पैसे और इतना सारा खाना कहाँ से लेकर आए? अरे वो नंदिता मालकिना एक नंबर की गवार है। अरे मैंने उनको कहा कि आज कुछ भी कमाई नहीं हुई है, वो मान गई और बोलने लगी कि कोई बात नहीं, बचा हुआ खाना घर लेके चले जाओ। ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आते रहे, फिर तो हम आज लखपति तो कल करोड़पति बन जाएंगे। दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है, और मेरी मालकिन सबसे बड़ी बेवकूफ है। राजू ने अपनी मालकिन नंदिता के साथ चालाकी की थी, इसीलिए राजू तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। नंदिता राजू को कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन वो राजू की चालाकियां अच्छी से समझ रही थी। ऐसे ही कई दिन निकलते हैं और राजू नंदिता को मूर्ख बनाकर खुद पैसे लेता रहता है। कुछ दिनों बाद नंदिता ढाबे पर ही बैठी होती है, तभी एक आदमी खाना खाने आता है। राजू जरा देख इन्हें क्या चाहिए खाने को। नंदिता की आवाज सुनकर राजू उस आदमी के पास जाता है। जी कहिए, क्या खाना है आपको? कढ़ाई पनीर कर दो और रोटी दे देना 4। जी अभी लाता हूँ, लेकिन आपको खाने का बिल पहले ही देना होगा। लाइए 150 रुपए। राजू की बात सुनकर वो आदमी राजू को पैसे दे देता है और राजू जल्दी से खाना उस आदमी को देता है। वो आदमी खाना खाकर चला जाता है और राजू वापस से नंदिता के पास जाता है। मालकिन देख रही हो आप, आपको ध्यान देना चाहिए था। वो आदमी खाना खाकर बिना पैसे दिए चला गया। ऐसे चलता रहा ना तो हमारी कमाई कैसे होगी? क्या उस आदमी ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? वो तुम्हें कुछ दे तो रहा था। कहाँ कुछ दिया, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। खाना पूछने गया और खाना दे दिया। ये कुछ ज्यादा ही चालाक बन रहा है। इसकी चालाकी तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अब तक मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन अब इसको सबक जरूर सिखाऊंगी। नंदिता अब राजू की चालाकियों से परेशान हो गई थी। कुछ दिनों बाद जब राजू ने अपनी चालाकियों से काफी पैसे जमा कर लिए थे, वो कई दिनों तक ढाबे पर नहीं जाता। जब नंदिता उसे बार बार बुलाती है, तो एक दिन राजू ढाबे पर जाता है। क्यों रे राजू, तू इतने दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रहा था? मालकिन वो अब क्या है ना कि मैं ये ढाबे पे काम नहीं कर सकता। मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए ना अब मैं और यहाँ नहीं रहने वाला, और मैं रहना भी नहीं चाहता। अगर आप मेरी पगार बढ़ा दोगी तो मैं सोचूंगा कि यहाँ पे मुझे आना है या नहीं आना है। राजू तेरे भाव कुछ ज्यादा नहीं बढ़ते जा रहे हैं, तुझे पता तो है सब। वो सब मैं नहीं जानता। अगर आप ज्यादा पगार दे सकती हो तो कोई बात नहीं है, मैं यहीं पे रहूंगा, काम करूंगा, वरना मेरा हिसाब कर दो, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, कुछ 10 दिन का समय दे, फिर मैं तेरी पगार बढ़ा दूंगी। ठीक है, आप इतना कह ही रही हो तो मैं मान लेता हूँ। नंदिता अब तक शांत थी और राजू नंदिता को बेवकूफ समझकर उसका फायदा उठाए जा रहा था। लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला जाता है और 10 दिनों के बाद नंदिता कई दिनों तक ढाबा ही नहीं खोलती, तो कई दिनों बाद जब नंदिता ढाबा खोलती है तो राजू को वापस बुलाती है। क्या बात है मालकिन, आपने इतने दिनों से ढाबा नहीं खोला और मेरी पगार बढ़ानी थी आपको, ये सोच सोच के आपने ढाबा ही बंद कर दिया। वो क्या है ना, हमारे ढाबे का खाना एक बड़े आदमी को बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने मुझसे मिलने के लिए मुझे शहर बुलाया था, तो मैं वहीं उनसे मिलने गई थी। अच्छा, वही ना जो मैं बनाता हूँ, लेकिन वो आए कब? मैंने तो किसी को नहीं देखा। हाँ, तुम्हारे हाथों का खाना। जब उस दिन ढाबा बंद करने जा रही थी तो एक बड़ी सी गाड़ी में एक बहुत बड़ा आदमी आया था और वो रास्ता भटक गया था। खाने को कुछ भी नहीं था, तो मैंने उन्हें अपने ढाबे का खाना खिलाया, जो उन्हें बहुत ज्यादा ही पसंद आया था। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने? वो तो यही कह रहे थे कि उन्हें हमारा खाना बहुत अच्छा लगा, इसीलिए वो शेफ यानी कि तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मैंने कह दिया कि अब तो तुम यहाँ काम ही नहीं करना चाहते हो,
और जा रहे हो। नहीं तो मालकिन, मैंने कब बोला कि मुझे यहाँ काम नहीं करना है? उस दिन हमारी बात हुई थी ना, आपने मेरी पगार बढ़ाने वाली बात बोल दी थी, तो मैं तो मान गया था ना। अब तो मैं यही काम करूंगा ना। छोड़ राजू, इन सब का क्या ही फायदा, ज्यादा ग्राहक आते नहीं है। और ऊपर से तूने बोला था ना कि तेरी पगार बढ़ानी है, तो वो कैसे होगा? इससे अच्छा है कि अब मैं ढाबा ही बंद कर दूं। नहीं मालकिन, आप परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप ये बताओ ना कि वो आदमी अब तो मिलने आएगा ना? उसने ये कहा था कि 1 महीने तक ये ढाबा हम चलाएं और हमारी कमाई 50,000 तक हुई तब वो हमें अपने बड़े से होटल में महीने की 40,000 पगार देंगे। 40,000 पगार? हाँ, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। हमसे तो ढाबे का खर्चा ही नहीं निकलता, तो हम 50,000 रुपए कैसे निकाल पाएंगे? और ये भी कह दिया कि अब मैं ये ढाबा भी बंद करने वाली हूँ। मालकिन अब देखना, मैं 1 महीने में कैसे 50,000 कमाता हूँ इस ढाबे से। और आप ना ढाबा बंद मत कीजिएगा, और उस आदमी से कह देना आप कि 1 महीने बाद आए। आप एक काम कीजिएगा, पूरे महीने का हिसाब किताब एक कॉपी में लिखना। राजू, तुम क्यों फंस रहे हो इन सब में? इस ढाबे से तुम्हारा कुछ नहीं होता है, तुम कुछ और काम देख लो। मालकिन आपको मुझ पे यकीन नहीं है क्या? राजू वो मालकिन अब कुछ नहीं, उन्होंने आपसे 1 महीने की बात की थी, तो आप बस मुझे 1 महीने की मोहलत दे दें। ठीक है। नंदिता की बात सुनकर राजू अब ढाबे में बहुत अच्छा खाना बनाने लगा और ज्यादा अच्छा खाना बनाने से ग्राहकों को भी खाना पसंद आता। अब राजू 1 रुपए का भी घपला नहीं करता और पूरी ईमानदारी से काम करता। धीरे धीरे 1 महीना कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और 1 महीना पूरा होने पर जब नंदिता हिसाब करती है तो महीने की कमाई सब काट के 50,000 रुपए से ऊपर थी। ये देखकर नंदिता बहुत खुश होती है और राजू के पास जाती है। राजू, सच में तुमने तो कमाल कर दिया। हमारी इस महीने की कमाई 50,000 से भी ज्यादा हुई है। मैंने कहा था ना मालकिन। अब आप एक काम कीजिए, उस अमीर आदमी को बुलाइए और उसको ये दिखाइए। कौन सा अमीर आदमी? मालकिन आपने ही तो बोला था ना कि 1 महीने पहले एक अमीर आदमी आया था जिसे मेरे हाथ का खाना अच्छा लगा, और उसने 1 महीने में 50,000 कमाने के लिए कहा था। राजू, तुम्हारी चालाकी मेरी चतुराई के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। क्या मतलब मालकिन? यही कि जो तुम इतने समय से करते आ रहे थे ना ढाबे में घपलेबाजी, वो सब मुझे पता था। और तुम अपना काम ढंग से करो, बस इसीलिए मैंने तुम्हें झूठ बोला। क्या? इसका मतलब आपने जो कुछ भी कहा कि वो आदमी आया था, वो सब एक झूठ था? हाँ, सब कुछ झूठ ही था। लेकिन आपको पता कैसे चला कि मैं ढाबे में घपलेबाजी करता हूँ? राजू जी, आप इस ढाबे में काम करते हो और ये ढाबा मेरा है। अब तक तो मैंने कुछ नहीं बोला, इसीलिए नहीं कि तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, बल्कि मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहती थी। और देख लो, अब बस मेरी चतुराई से कैसे 1 महीने में इतनी कमाई हो गई। मालकिन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। नंदिता की चतुराई से राजू का मुंह बंद हो जाता है और अब वो ईमानदारी से काम करने लगता है। लता मद्रासी थी और वो अपने मद्रास की सभ्यता और मान्यता पर बहुत विश्वास रखती थी। सौभाग्य से उसके 5 बेटे थे और जिनमें से 4 की शादी हो चुकी थी। अब उसकी चिंता थी तो अपने सबसे छोटे बेटे धीरेन की, जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। आइयो मुर्गन, अब कौन इस नालायक को समझाए? अब इसको शादी कर लेना चाहिए। आखिर कब तक ये शादी करेगा? इसके भाइयों के तो बच्चे भी हो गया है और इसको देखो। आयो अम्मा, मैं शादी कर लेगा। मुझे कोई परफेक्ट लड़की मिलेगी तो मैं पक्का कर लेगा। आप मेरी फिक्र मत करो। अयो रामा, माँ जी, आप क्यों इसको समझाने में अपनी तबीयत खराब कर रहा है? हम इसके लिए बढ़िया लड़की देख लेंगे और इसको पसंद आ जाएगी। अम्मा, मेरी कजिन की लड़की है बहुत सुंदर, और आपको पता है अम्मा, उसके पापा डोसा बनाती, लड़की को भी डोसा आती होगी। हम सब साथ खुश खुश हैप्पी हैप्पी रहेंगे। फिर तो डीले नहीं करो, तुम बात चलाओ, धीरेन को हम मना लेंगे। लता ये कहती है और सीमा शादी की बात चलाती है और धीरेन को भी लड़की फाइनली पसंद आती है और दोनों की शादी हो जाती है। अब लता की 5 बहुओं को डोसा तो पसंद था, लेकिन लता की 5वीं बहू अपनी पहली रसोई में अलग टाइप का डोसा बनाकर सबके आगे रखती है और उसे देखकर लता कहती है, अयो रामा रामा, बहू तेरा डोसा ही जल गया क्या? ये इतना काला क्यों लग रही है? नहीं अम्मा, ये जला नहीं है, ये चॉकलेट डोसा है, इसलिए काला है। तुम पागल हो गई क्या? डोसा तो क्रिस्पी और मसाले वाला अच्छा लगती, फिर तुमने ये चॉकलेट डोसा क्यों बनाई? क्योंकि आज मेरी पहली रसोई था, तो कम्युनिटी के हिसाब से डोसा बनानी थी और पहली रसोई के हिसाब से मीठा बनानी थी, इसलिए ये चॉकलेट डोसा बनाई।
ये मीठा भी है और डोसा भी। सुमन की चारों जेठानियों को उसकी बात अच्छी नहीं लगती और सब अपनी अपनी पसंद का डोसा बनाने रसोई में चली जाती है। ये देखकर लता अपने सर पर हाथ रख लेती है। अयो रामा, अब मेरे एक ही घर में रोज 5 तरह का डोसा बनेगी। लता बेचारी कुछ नहीं कर पाती और उसकी 5 बहुओं रोज अलग अलग तरह का डोसा बनाती और उसे भी जबरदस्ती खिलाया करती और 5 का दिल रखने के लिए उसको सबके बनाए डोसे खाने पड़ते। एक दिन वो पेट पकड़कर बैठी हुई थी। माना कि हम साउथ इंडियन हैं, लेकिन सुपर वुमेन नहीं। इतना डोसा रोज खाएंगे तो खुद डोसा बन जाएंगे। अब तो सपने में भी मेरे को डोसा ही नजर आती है। कोई तो सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी। लता ये कहती है, उसके बाद अपनी 5 बहुओं को अपने पास बुलाती है। देखो, मैं जानता है कि तुम सबको डोसा खाने की आदत है और तुम सबका दिल रखने के लिए मुझे तुम सबके डोसे भी खानी पड़ती है। अब मैं रोज तो डोसे नहीं खा सकती ना। क्यों नहीं खा सकते आप अम्मा? डोसा तो अच्छा ही होता है और आप तो लकी हैं कि आपको 5 अलग अलग तरह का डोसा खाने को मिल रहा है। हाँ अम्मा, मेरे को तो लगती कि हम सबको डोसा स्टॉल लगा लेनी चाहिए। हम सबको इतनी तरह का डोसा बनाना आती है, फिर हम वो सब डोसा खा भी लिया करेंगे और बेच भी दिया करेंगे। हाँ, तुम सही कह रही सीमा। चलो पैसे मिलाकर डोसे का स्टॉल का तैयारी करते हैं। अयो मुर्गन, तुम लोगों को ये बोलने बुलाया था कि थोड़ा डोसा खाना कम कर दो और अब तुम लोग डोसा खिलाने की बात करती है। लता की बात को 5 नजरअंदाज करके चली जाती है और डोसा का स्टॉल लगाने की तैयारी करती है। लेकिन 5 जो भी डोसा बनाती खुद ही खा जाया करती और अब उनको एक दूसरे के बनाए डोसे भी खाने अच्छे लग रहे थे। एक दिन सुमन का बनाया डोसा सीमा खा जाती है। तुम मेरा डोसा खाया? पहले दिन तो तुम बड़ा चिक चिक कर रही थी चॉकलेट डोसा देखकर। खा लिया तो क्या हो गया? मैंने देखा था तुम परसों मेरा पनीर डोसा खाई थी। तो क्या हो गई? मैं बस टेस्ट कर रहा था कि ठीक बना है या नहीं। और मैं भी टेस्ट कर रहा था और बता दूं, बहुत बेकार बना थी डोसा। सीमा और सुमन लड़ रहे थे कि तभी वहाँ एमसीडी वाले लोग आते हैं और उनके स्टॉल पर ताला लगाकर चले जाते हैं। अब लता की 5 डोसा खाने वाली बहुएं स्टॉल पर डोसा ना बेचकर घर पर ही खा रही थी। तभी लता उन 5 को समझाती है। कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों का स्टॉल नहीं चला तो लेकिन मुझे इस बात का खुशी है कि अब तुम लोगों को एक दूसरे का डोसा पसंद आती है। अब से तुम 5 हफ्ते के एक एक दिन अपनी अपनी पसंद का डोसा बना सकती है। और बाकी के 2 दिन? अब क्या तुम लोग हफ्ते के एक दिन मेरे पसंद का डोसा नहीं बना सकती हो क्या? और रही बात एक दिन की, तुम 5 उस दिन मेंदू बड़ा और इडली बना देना। लता की बात उनकी 5 बहुओं को अच्छी लगती है और अब 5 हफ्ते में 6 दिन डोसा खाया करती। ऐसे ही मस्त उनकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन मद्रास में एक अनाउंसमेंट होती है कि 5 फुट का डोसा बनाया जा रहा है और जो भी उसे खा पाएगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर 5 खुश हो जाती है और अपनी सास के साथ प्लान बनाती है। माँ जी, मेरे को लगता है कि हमको इसमें नाम लिखवाना चाहिए। पूरे 1 लाख का इनाम मिलेगा। सही बोला तुमने। तुम सब पागल हो गई हो क्या? जो एक डोसा खाएगा उसको 1 लाख इनाम है, लेकिन ये भूल गई कि प्रतियोगिता में पार्ट लेने के लिए 20,000 की फीस भी है। अरे माँ जी, क्या करता है आप? आपके घर से 5 बहुएं पार्ट लेंगी, एक तो जीत ही जाएगी ना। आपकी तो 5 बहुएं ही डोसा खाने वाली बहुएं हैं। हाँ अम्मा जी, और आपको तो हमारा हौसला बढ़ाना चाहिए और आप हमको इस तरह परेशान कर रहा है। ठीक है, जो करना है करो। अब मैं तुम सबसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये फीस पूरे 20,000 रुपए अपने अपने पतियों से लेना। नहीं देगा मैं कुछ भी। लता ये बोलकर चली जाती है और अपने बेटों को भी पैसे देने से मना कर देती है, जिसके बाद 5 अपने अपने मायके से 20-20 हजार रुपए मांग कर लाती है और फीस जमा करवाती है। दिन गुजरते हैं और अब 5 रोज डोसा खाती है और प्रैक्टिस करती है कि कौन ज्यादा डोसा खा पाएगी। 5 ने फीस अब तक जमा करवा दी थी और अब एक ही दिन बचा था। नीलम और सीमा रोज लगातार डोसा खाने की प्रैक्टिस कर रही थी और खूब सारा डोसा खाकर वो सो जाती है। अगली सुबह उनका पेट खराब हो जाता है और दोनों अपना पेट पकड़कर बाकी तीनों से कहती है, अयो मुर्गन, हम तो प्रतियोगिता में नहीं जा पाएगी। हमारा पेट बहुत खराब लगता है हमको। हाँ, तुम लोग जाओ, हम दोनों के 40,000 तो डूब गई ना।
लेकिन तुम जीत के आना, वरना अम्मा तुमको सुना सुना कर तुम्हारा डोसा बना देगी। अब आरती, मेघा और सुमन निकल जाते हैं और डोसा खाने की प्रतियोगिता में जाते हैं, जहां उनसे भी बड़े बड़े धुरंधर मौजूद थे। जिनके बाद कुछ देर में प्रतियोगिता शुरू होती है और तीनों डोसा खाना शुरू करती हैं। तीनों को अलग अलग डोसा दिया गया था और डोसे का साइज 5 फुट का था। तीनों खाने लगती है और कुछ देर में खाकर थक जाती है, जिसके बाद आरती धीरे से मेघा से कहती है, अयो मुर्गन, मेरे से और डोसा नहीं खाई जाएगी। अब मैं तो हार मान रही है, तुम लोग अपना देख लो। आरती ये कहकर पहले ही फुट पर हार मान लेती है, जिसके बाद मेघा को दूसरे फुट पर उल्टी आ जाती है और वो डोसे पर ही उल्टी कर देती है। अब आखिरी बची थी सुमन, जो पूरे मेहनत से डोसा खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने 3 फुट डोसा खाया था कि तभी उसकी हालत भी खस्ता हो जाती है, जिसके बाद तीनों ही इनाम नहीं जीतती और घर आ जाती है और पांचों को अपने पास बुलाकर लता कहती है, क्यों मेरी बहुओं, उप्स, डोसा खाने वाली 5 बहुओं, बताओ जरा तुम पांचों में से 1 लाख रुपया कौन जीता? माँ जी, मैं और सीमा तो डोसा खाने गया ही नहीं। हम दोनों ने इतना डोसा खाया कि हमारा पेट ही खराब हो गई और हम जा ही नहीं पाए। और माँ जी, हम तीनों गए थे लेकिन जीते नहीं। 5 फुट का डोसा तो बड़ी होती ना माँ जी, हम नहीं खा पाई। वही तो मैं तुम पांचों को समझा रही थी, डोसा खाना अलग है और डोसा 5 फुट का खाना अलग। देखो अब तुम लोगों ने क्या किया कि डोसा खाने के चक्कर में तुम लोग 80,000 रुपए ही हार गयी। माफ कर दो माँ जी। वादा करो कि तुम पांचों अब ऐसी जिद कभी नहीं करेगा और डोसा खाएगा, लेकिन बाकी चीज भी खाएगा, समझे? लता से पांचों ये वादा कर देती है और इस तरह से लता की 5 डोसा खाने वाली बहुओं को 80,000 रुपये गवा कर लाखों का सबक मिलता है।